की बात है कि हमारी भारत सरकार क्या कर रही है। हम उनके कदमों को देख करके, लेकिन हम बैठे नहीं रहेंगे। हम मोदी सरकार का हम कदम देखेंगे, वह भी अपने हिसाब से कदम उठा रही है, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी बनाना पड़ेगा। इसके संदर्भ में मैंने ये बात कही कि अगर सरकार का बहुत प्रेशर काम नहीं करता है तो हम भी विश्व पर प्रेशर बनाएंगे। का हनन और हम सब हिंदुस्तान के हमारे ही अंग है, वो हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो विश्व में कभी ऐसा कहीं नहीं हुआ है वह कृत्य हो रहा है। इसका संपूर्ण हिंदू समाज भर्त्सना करता है और विरोध करता है और भारत सरकार से हम मांग करता है कि इस दुर्यंत घटना के संबंध में शीघ्र ही ऐसा कोई निर्णय ले जिससे हमारे हिंदू समाज के लोग वहां सुरक्षित हों। यही है कि ये जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। अब आगे के लिए मैं आदरणीय विष्णुदेव की सरकार को चलाने के लिए मोहम्मद यूनुस को आज से 10 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार मिला है। वो इतना अक्षम और निरंकुश होगा ये कोई नहीं जानता था, लेकिन उनको मनमानी करना है, हिंदुओं को दबाना है और ऐसा भयावह स्थिति है। इसलिए भारत सरकार तक विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा हिंदू धर्म के जितने भी प्रतिनिधि है वो उनकी भावनाओं से अवगत कराया जा रहा है ताकि भारत सरकार कठोर कदम उठाए। मानवाधिकार आयोग बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, उनको नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार हमारे देश में बांग्लादेश के प्रति जो सहृदयता है, सहानुभूति है, इसलिए पूरा देश भर में कल 3 तारीख को बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ में राजनांदगांव में पूरे हिंदू समाज लगभग 40 समाज हैं जिनका कल बैठक हुआ था और बैठक में निर्णय लिया गया था 3 तारीख को हम लोग यहाँ आक्रोश रैली निकालेंगे और वो आक्रोश रैली जय स्तंभ चौक होते हुए माना मंदिर और माना मंदिर से गुरुद्वारा होते हुए कलेक्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। सत्ता का हस्तांतरण और सत्ता का संघर्ष चला वो तो ठीक है, लेकिन हमारे हिंदू समाज जो हमारे हिंदू भाई बहन वहां है जो बंगाल में, उनकी संख्या लगभग 1,35,000 है और पूरे जो ये है उसमें 17 करोड़ है, 1,35,00,000 वहां हमारा हिंदू समाज है। आज स्थिति ये है कि लगातार अत्याचार, उत्पीड़न, मारकाट और हिंदू देवी देवता का अपमान करना, उनके मूर्ति को तोड़ देना, ये लगातार चल रही है। इसका पूरा भारतवर्ष के हिंदू समाज, हिंदू धर्म को मानने वाले, सिख धर्म के मानने वाले, बौद्ध धर्म के मानने वाले सभी भयाक्रांत हैं। 1971 में प्रादुर्भाव हुआ, उस समय भी बहुत नरसंहार हुआ था। पूरा बांग्लादेश 64 जिला है और 64 जिले में जो डेमोग्राफी है वो 1947 में 30% थे हिंदू, अभी वर्तमान में 8% है। वहां के कुछ जिले हैं जहां पर 20% हिंदू बसे हुए हैं। विगत
6 महीने के अंदर वहां आंतरिक विद्रोह हुआ और सत्ता का संघर्ष चलता रहा। आंतरिक राजनीति के कारण शेख हसीना को अपदस्थ करके उनको बाहर जाना पड़ा और वहां पर यूनुस सरकार जो है वो वहां के मुख्य सलाहकार हैं और उनके 16 मंत्रिमंडल और भी हैं जो पूरे देश को चलाने के लिए बने हुए हैं। हिंदू संस्कृति सुरक्षा मंच के द्वारा यह जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका मुख्य कारण है, आप जैसा अखबारों में समाचारों में देख रहे हैं, बांग्लादेश में जबरिया सत्ता परिवर्तन के बाद जिस व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, मोहम्मद यूनुस, और उसके नेतृत्व में हिंदुओं के ऊपर जघन्य अत्याचार प्रारंभ हो गए। प्रारंभ में आपने देखा वहां के बहुत बड़े उद्योगपति अम्बुज शर्मा की नृशंस हत्या करके, और उसका जो आया है वो बहुत ही निंदनकारी है। एवं अभी वर्तमान में इस्कॉन के प्रबंधक चैतन्य प्रभुदास को राजद्रोह का अपराध लगा करके और उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया है। एवं जब हिंदू वहां मुखर हुआ तो उनको भी राजद्रोह का अरेस्ट कर रहे हैं वो लोग। वहां की सरकार एवं सेना के द्वारा उनको हिरासत में ले लिया जा रहा है। इस कारण से और विश्व के मानवाधिकार आयोग हो, यूएनओ हो और बाकी के जो प्रभावशाली हैं, वो उनका जो भूमिका होनी चाहिए, एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति है वहां पर। वहां पर 1 करोड़ हिंदू हैं, जब वो हथियार उठा लेंगे तो एक गृह युद्ध की संभावना है। तो विश्व के जो ताकतवर देश हैं उनको वहां पर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को वहां पर शांति सेना भेजनी चाहिए, ऐसा हमारा मत है। और पूरे हिंदू संप्रदाय ने कल 3 तारीख को अखिल भारतीय स्तर पर हिंदू संस्कृति सुरक्षा मंच ने एक साथ सभी भी जगह जनसभा एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना ऐसा निर्णय किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह आम सभा है और हमारे इस संस्कृति सुरक्षा मंच के संयोजक माननीय एमडी ठाकुर जी हैं। जागरण मंच यह भी मांग करती है कि जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाए, क्योंकि उन्होंने तो शांति के लिए उनको मिला है, लेकिन उनके गांव में ही अराजक, वो जब लौटे उसके बाद वहां अराजक स्थिति बन गई। तो विश्व में जो 56 मुस्लिम देश हैं, जो विश्व के पीठाधीश्वर हैं, उनके भी कोई बयान नहीं आ रहे हैं। न जो तथाकथित विश्व के अंदर में अपनी पावर रखते हैं और निर्दोष हिंदुओं को प्रताड़ना, बलात्कार ये झेलना पड़ रहा है, और इससे मजबूर होकर के भारत के हिंदुओं को और उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, हम लोग निंदा कर रहे हैं एवं मांग कर रहे हैं कि समुचित सुरक्षा का उपाय और सुनिश्चित किया जाना चाहिए विश्व के समुदाय के द्वारा। आगे के लिए मैं हिंदू संस्कृति सुरक्षा मंच राजनांदगांव के तत्वाधान में प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन का आशा यही है कि आप लोगों ने पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमारे पड़ोसी देश आइए भाई साहब आइए। हाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, उनके पूजा स्थान को नष्ट किया जा रहा है, उनके आस्था के केंद्रों को तोड़ा जा रहा है।
और ये जो कृत्य है, अंतरिम सरकार जो बैठी हुई है, उनके बिना रोकथाम के सब चीज चल रहा है। यूनुस सरकार जो है असफल है, इनको रोकना चाहिए, लेकिन उल्टा वो हिंदुओं को एक टारगेट बना करके लगातार उनका बहुत ज़्यादा अमानवीय कृत्य किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। भारतवर्ष में हर जगह हिंदू समाज है, हिंदू समाज इसका प्रतिरोध करता है, और इसीलिए कल 2 बजे से पूरे भारतवर्ष में हर जिले में हिंदू आक्रोश रैली का आयोजन हिंदू संस्कृति सुरक्षा मंच के माध्यम से राजनांदगांव में किया जाएगा। सरकार की तरफ से क्या दबाव? भारत सरकार के तरफ से वहाँ गृह मंत्री जी से विश्व हिंदू परिषद के डेलीगेशन जाके मिले हैं, और वाराणसी में भी पूरा संत समाज व्यथित है कि इसको रोका जाए। सब चिंता जाहिर कर रहे हैं, और भारत सरकार से हम भी और हमारे हिंदू समाज यही आग्रह कर रहे हैं, इस पर कठोर कार्रवाई किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए।